RRC नेटवर्कचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी नवीन YouTube चॅनल सिटी चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। मनोरंजनाचे एकच पॅनल RRC समूहाचे सिटी चॅनल। नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले आरआरसी के सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरआरसी नेटवर्क में उत्साह के साथ विजयादशमी का पूजन। कोरोना संकट के बाद सभी क्षेत्रों में सीमोल्लंघन की तैयारी। नंदीग्राम कौठा रास्ते की दुर्दशा, हजारों नागरिक परेशान। युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य, डॉक्टर अनंता शेवाले पर आरोप। जिला अस्पताल के ठेका पद्धति के कर्मचारियों का 4 माह का वेतन रुका। अब समाचार विस्तार से। अकोला में उत्साह के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया गया। आरआरसी नेटवर्क ने अपने मुख्य कार्यालय में विजयादशमी के अवसर पर यंत्रों के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों की पूजा कर यह पर्व मनाया। अकोला में उत्साहपूर्ण वातावरण में विजयादशमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सभी व्यवसायी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई कर यंत्रों की पूजा की। बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। आरआरसी नेटवर्क के मुख्य कार्यालय में भी विजयादशमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख के हाथों मशीनरी की पूजा की गई। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। आरआरसी नेटवर्क परिवार अपने सभी दर्शकों, केबल ऑपरेटर और विज्ञापन दाताओं को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इस साल कोरोना संकट के बाद नवरात्रि का पर्व और विजयादशमी का पर्व उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। सभी मंदिरों में नवरात्रि पर भक्तों की भीड़ नजर आई। शमी और आपटे के पत्ते देते हुए विजयादशमी के अवसर पर ज्येष्ठ लोगों से आशीर्वाद लेते हुए पारंपरिक तरीके से विजयादशमी का पर्व मनाया गया। मित्र और अपने निकटवर्तियों से मेल मुलाकात कर विजयादशमी पर सोने चांदी का आदान प्रदान करने के लिए रिश्तेदारों के साथ ही मित्रों के साथ संवाद का वातावरण रहता है। कोरोना संक्रमण इस साल नवरात्र उत्सव में नागरिकों ने भक्ति भाव के साथ भाग लिया। घट स्थापना के पहले ही दिन सभी मंदिरों को राज्य सरकार ने खोल दिया था। इस निर्णय के कारण भक्तों में उत्साह और आनंद का वातावरण निर्माण हो गया था। श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों पर अपने इष्ट की आराधना की। अकोला में नवरात्र उत्सव अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। शहर में जगह जगह पर पारंपरिक नवरात्र उत्सव धार्मिक पद्धति से आयोजित किया गया था। अनेक जगहों पर छोटे स्वरूप में युवतियों के गरबे का आयोजन किया गया था। अकोट तहसील के पुंडा नंदीग्राम से कौठा की सड़क ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, जिसके कारण 10 से 15 गांव के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार निवेदन देने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकोट तहसील के खारपान पट्टा के रूप में प्रसिद्ध पुंडा नंदीग्राम से कौठा इस मुख्य सड़क की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गई है। इस सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह समझ पाना मुश्किल हो गया है। पिछले 10 साल से इस सड़क की हालत इसी तरह बनी हुई है। इस सड़क से वाहन निकालना तक मुश्किल हो गया है। इस मार्ग पर बड़े नाले और नदियां हैं, जिसमें बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती है। यहाँ की नदी पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा पुल बनाया गया था, जिस पर रेलिंग नहीं लगाई गई है। बारिश के दिनों में गांव के नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ता है। इस सड़क से 10 से 15 गांव के नागरिक, विद्यार्थी, किसान आवागमन करते हैं। इस खस्ताहाल सड़क के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है।
इसकी दुरावस्था को लेकर पालक मंत्री, जिला प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पास कई बार शिकायतें भी की गई है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों को अपने खेतों तक जाने के लिए और कृषि माल लाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्राम पंचायत में भी कई बार इसकी अवस्था को लेकर पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सड़क की अवस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों ने आरआरसी न्यूज़ से बोलते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। आरआरसी न्यूज़ के लिए अकोट तहसील प्रतिनिधि पवन बेलसरे की रिपोर्ट। आणि हा जो आपण या पुलावर उभे आहो, या पुलावर 10-12 खेडे कनेक्ट आहेत या रोडला। आपल्या 10-12 खेड्याच्या विद्यार्थ्याचं भरपूर नुकसान झालेलं आहे। हा जो पूल आहे या पुलामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचं आपलं भवितव्य धोक्यात आलेलं आहे। तरी या प्रश्नाकडे शासनानं गांभीर्याने लक्ष द्यावं एवढंच माझं बोलणं। या रोडला जोडून हे 15 खेडे आहेत। आजूबाजूला समजा कवठा, पुंडा, बांबर्डा, रोणखेड, सावरगाव, विटाळी हा मुख्य रस्ता असल्यामुळे या रोडची शासनानं लक्ष घालून या रोडची दुरुस्ती करण्यात यावी। विद्यार्थ्याचं नुकसान झालं नाही पाहिजे। मागच्या 15 वर्षात हे 2 वेळ पूल झाला, पण हा बोगस या इंजिनियर असतात, हे प्रॅक्टिकल नाही, हे थेरीवर असतात। पण माझं म्हणणं आहे की हा जो पूल केला असता, प्रॅक्टिकल केला असता, तर हा आज खचला नसता। याचा जो प्रवाह आहे त्या प्रवाहाच्या दिशेनं तो पूल झाला पाहिजे, पण हा कधीही चुकीच्या दिशेने हे पूल बांधतात, त्याच्यामुळे हे जे पूल आहेत हे खचतात। अकोला के एक प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा अपने पुरुष मरीज के साथ अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करने का मामला सामने आया है। इस घटना के कारण वैद्यकीय क्षेत्र में खलबली मच गई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में उपचार के लिए आए पुरुष मरीज के साथ डॉक्टर ने अनैसर्गिक दुष्कर्म किया था। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद पीड़ित युवक ने सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उपचार के लिए संभाजी नगर निवासी 41 वर्षीय डॉक्टर अनंता ज्ञानेश्वर शेवाले के पास उपचार के लिए जाया करता था। इस बीच डॉक्टर ने उसके साथ जबरन अनैसर्गिक यौन संबंध बनाए, जिसके बाद डॉक्टर नियमित रूप से फ़ोन पर प्रताड़ित किया करता था। उसके बाद युवक ने अपने मित्र की सहायता से स्टिंग ऑपरेशन किया। इस घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पीड़ित अपने मित्र के साथ पुलिस थाने पहुंचा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अनंता शेवाले के खिलाफ धारा 377, 506 के तहत अपराध दर्ज किया। इस घटना के कारण वैद्यकीय क्षेत्र में खलबली मच गई है। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में एक कंपनी के आरोग्य कर्मचारी कार्यरत है। इन कर्मचारियों को 4 महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है। त्योहारों के समय इनकी जेबें खाली हैं, जिसे लेकर इन कर्मचारियों ने जीएमसी में आंदोलन किया। पिछले 4 महीने से वेतन अदा न किए जाने के कारण परिवार पर भूखमरी की नौबत आ गई है। त्योहारों के मौसम में जेबें खाली होने से त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इसलिए पिछले 4 महीने का वेतन तत्काल अदा करे, इस प्रकार की मांग करते हुए क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ठेका पद्धति पर जीएमसी व जिला अस्पताल में रखे गए कर्मचारियों ने आंदोलन किया। जीएमसी और जिला अस्पताल में ठेका पद्धति पर काम कर रहे आरोग्य कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण आरोग्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया। इस दौरान क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पुराना शहर में आदि शक्ति मां दुर्गा, वीरभद्र और असुरों के बीच युद्ध का चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया गया। नवरात्रि पर आदि शक्ति मां दुर्गा और राक्षसों के युद्ध को प्रस्तुत करने की पुरातन परंपरा है। इस पुरातन परंपरा को पुराना शहर में आज भी जीवित रखा गया है। हर साल नवरात्रि पर यहाँ मां दुर्गा और असुरों के युद्ध का सजीव चित्रण किया जाता है, जिसमें आदि शक्ति मां दुर्गा अपने शस्त्रों से असुरों का संहार करती है। मां दुर्गा के साथ वीरभद्र और असुरों का युद्ध सभी में रोमांच पैदा करता है और शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। अकोला के पुराना शहर के जय हिंद चौक परिसर में मां दुर्गा, वीरभद्र और असुरों के युद्ध का चित्रण प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। विजयादशमी पर शहर के नागरिकों ने इस साल जमकर स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी की। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त होने के कारण नागरिकों ने इस मुहूर्त का जमकर लाभ उठाया। अकोला में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में विजयादशमी का पर्व मनाया गया।
विजयादशमी यह 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त माना गया है, जिसमें स्वर्ण आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए विजयादशमी पर नागरिकों ने बड़े प्रमाण में स्वर्ण आभूषण की खरीदारी की। अकोला के प्रसिद्ध ज्वेलर्स की दुकानों में सुबह से ही महिलाओं ने स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए भीड़ की थी। विजयादशमी को देखते हुए अकोला के स्वर्ण व्यवसायियों ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें ग्राहकों के फायदों का समावेश किया गया है, जिसके कारण नागरिकों ने ऑफर की योजनाओं का लाभ उठाया। एक सर्वेक्षण के अनुसार विजयादशमी के पर्व पर अकोला शहर में ही करोड़ों रुपयों की खरीदारी की गई। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बाजार व्यापार ठप पड़ गए थे, परंतु अब कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। उसके बाद शासन द्वारा भी निर्बंध में ढील दी गई है, जिसकी वजह से बाजारों की रौनक फिर से बढ़ गई है। विजयादशमी पर महिलाओं ने अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी की। अकोला रतनलाल प्लॉट नेकलेस रोड पर स्थित एकता ज्वेलर्स को ग्राहकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। एकता ज्वेलर्स में एक से बढ़कर एक पैटर्न की ज्वेलरी उपलब्ध कराई गई है। परतवाड़ा अमरावती के बाद अकोला में भी एकता ज्वेलर्स को भारी प्रतिसाद मिल रहा है। अकोला के रतनलाल प्लॉट नेकलेस रोड पर स्थित एकता ज्वेलर्स यह ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। परतवाड़ा में 30 साल से, अमरावती में 10 साल से और अकोला में 3.5 साल से एकता ग्रुप ग्राहकों को अपनी अविरत सेवा दे रहा है। एकता ज्वेलर्स में महाराष्ट्रियन पैटर्न, पेशवाई कलेक्शन, दुबई कलेक्शन, इटालियन कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध कराई गई है। विवाह समारोह के लिए भरपूर कलेक्शन और भरपूर स्पेस वाले 4 फ्लोर यह शोरूम है, जहां गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम, जेम्स, स्टोन और गिफ्ट आर्टिकल उपलब्ध कराए गए हैं। आभूषण एक्सचेंज करते समय 100% एक्सचेंज फ्री, इंश्योरेंस 19.6 हॉलमार्क और आकर्षक डिजाइन की विशेषता के कारण एकता ज्वेलर्स ग्राहकों की पसंद पर खरा उतरा है, जिसके कारण एकता ज्वेलर्स को ग्राहकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। ग्राहक त्योहारों के इस मौसम में एकता ज्वेलर्स में आकर सेवा का अवसर दें, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। अकोला के जिला महिला अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को होने वाले कैंसर की जानकारी दी गई। अकोला के जिला महिला अस्पताल में एक कार्यशाला ली गई, जिसमें महिलाओं को स्तन कैंसर को लेकर जन जागृति की गई, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से विशेषज्ञ महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसरों की जानकारी दी गई और इससे बचाव के उपाय बताए गए। महिलाओं में बड़े प्रमाण में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। महिलाएं इसे लेकर लापरवाही बरतती हैं, जिसके कारण यह बीमारी अधिक गंभीर हो जाती है। इस कार्यशाला में जिला महिला अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर आरती कुलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला महिला अस्पताल में प्रत्येक शुक्रवार को ब्रेस्ट कैंसर को लेकर शिविर चलाया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, मुख कैंसर के अलावा अन्य प्रकार के कैंसर पर उपचार और निदान किया जाता है, जिसका लाभ महिलाएं ले। इस प्रकार का आह्वान उन्होंने RRC न्यूज से बोलते हुए किया है। जिल्हास्थित रुग्णालय अकोला येथे स्तन कॅन्सरचं जनजागरण मोहीम राबवण्यात आली। ऑक्टोबरमध्ये आपण ही ॲक्टिव्हिटी घेत असतो आणि त्या अंतर्गत आज आम्ही श्री रुग्णालयामध्ये डॉक्टर अमित बगडिया जे कॅन्सर तज्ज्ञ आहेत यांचं मार्गदर्शन उपर एक लेक्चर आयोजित केलं होतं, ज्याचा लाभ इथे उपस्थित सर्व रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक आणि आमचे नर्सेस आणि इतर अधिकारी वर्ग यांनी घेतलेला आहे आणि त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये स्तनांचं स्वतः परीक्षण कसं करावं आणि का बरं अर्ली डिटेक्शन महत्त्वाचं आहे याबद्दल पडदा टाकलेला आहे। आणि मी सर्व नागरिकांना एक आवर्जून निवेदन करू इच्छिते की श्री रुग्णालय येथे महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत आम्ही स्तनांच्या कॅन्सरच्या शस्त्रक्रिया आणि इतरसुद्धा शस्त्रक्रिया जसं मुखाचा कॅन्सर किंवा इतर भागातला कुठलाही कॅन्सर महिलांमधनं यांचा उपचार पद्धती येथे आम्ही सुरू। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून में एक विधवा महिला का कच्चा घर बारिश के कारण ढह गया, जिसने सरकार से सहायता देने की गुहार लगाई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून में 2 दिन पहले हुई तूफानी बारिश के कारण एक मिट्टी का घर पूरी तरह से ढह गया। ग्राम हाथरून में खैरुनिस्सा हबीब भाई नामक विधवा अपने 3 बच्चों के साथ मिट्टी के घर में रहती है, जो मजदूरी का काम करती है। 2 दिन पहले उनका मिट्टी का घर ढह गया। घटना के समय घर में कोई नहीं था, सभी लोग मजदूरी के काम पर गए थे। इस घटना में मिट्टी के मलबे में घर के बर्तन, अनाज,
अन्य सामान दब गया, जिसके कारण विधवा महिला, उसके 3 बच्चे और भाई को बेघर होने की नौबत आ गई है। इस नुकसान का शासन सर्वेक्षण करे और आर्थिक सहायता दे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायाधीश का अकोला आगमन हो रहा है। शनिवार 16 अक्टूबर को अकोला बार एसोसिएशन द्वारा उनका भावपूर्ण सत्कार किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में नवनियुक्त न्यायमूर्ति संजय बालासाहेब मेहरे ने अकोला में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी वकालत की शुरुआत यहीं से की है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वे अकोला बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी बीच उनकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश तथा बाद में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वर्ष 2021 में उनकी औरंगाबाद खंडपीठ में न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति हुई है, जो अकोला के लिए गौरव की बात है। उनकी नियुक्ति के पश्चात उनका अकोला बार एसोसिएशन की ओर से 16 अक्टूबर को सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रकार की जानकारी पत्रकार परिषद में अकोला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जाधव ने दी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरआरसी नेटवर्क में उत्साह के साथ विजयादशमी का पूजन। कोरोना संकट के बाद सभी क्षेत्रों में सीमोल्लंघन की तैयारी। नंदीग्राम कौठा रास्ते की दुर्दशा, हजारों नागरिक परेशान। युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य, डॉक्टर अनंता शेवाले पर आरोप। जिला अस्पताल के ठेका पद्धति के कर्मचारियों का 4 माह का वेतन रुका। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।